हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ एक दूसरे खेत में और यहाँ पे भी बहुत सारी सब्जियाँ, बिल्कुल काफ़ी सारे सब्जियाँ हैं। और आज हमारे चाची के खेत में आया हुआ हूँ जहाँ पे ना बहुत सारे लहसुन एंड एक अलग वैराइटीज़ की जो साग है वो काफ़ी टेस्टी होता है। जैसे पटसन की जब खेती करते हैं ना, तो पटसन की जब स्टार्टिंग में जो एकदम पत्तियाँ होता है काफ़ी, मतलब जब स्टार्टिंग उसका उम्र 15 से 20 दिन का होता है तो उस पत्तियों का भी एक सब्ज़ी बनता है। और जब पटसन का जो प्लांट है जो बड़े हो जाते हैं फिर उससे रस्सियाँ वगैरह बनाया जाता है, उसको भिगो के रखते हैं पानी में, फिर उससे रस्सियाँ निकालते हैं, उसकी जो लकड़ी होता है वो निकल जाता है, सड़ जाता है और फिर उसकी रस्सियों से फिर धागे वगैरह बनाया जाता है, कट्टे बनाया जाता है, जूट के जिसे कहते हैं जूट के कट्टे। तो जब पटसन की खेती होता है तो 15 से 20 दिन की स्टार्टिंग में जो उसकी पत्ती होती है तो उसकी एक सब्ज़ी बनता है और वो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं और वो काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है बॉडी के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और इसीलिए उसके यूज़ करते हैं हम लोग खाने के लिए सब्जियों में। स्टार्टिंग में जब उसके पत्ते काफ़ी, मतलब उसकी एकदम कहूँ तो उसमें काफ़ी लचीलापन होता है और बहुत ही टेस्टी होता है और अक्सर दाल के साथ बनाया जाता है उसको और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। दाल के साथ ही अक्सर यूज़ करते हैं, उसके पकौड़ी भी बनता है प्लस उसकी सब्ज़ी भी बनता है और दाल के साथ उसको यूज़ करते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन आज मुझे एक और सब्ज़ी देखने को मिला और जस्ट यूँ ही मेरे सामने एक सब्ज़ी है जिसे गोलगप्पा सब्ज़ी भी कहते हैं और इसका नाम गोलगप्पा है, पर अक्सर मुझे ये पता नहीं कि इसको कौन सा है। एक पत्ती में तोड़ रहा हूँ इसका, ये देख सकते हैं इस तरीके से गोल सा पत्ती होता है और इसका स्वाद भी बिल्कुल उसी पटसन के जो खेती होता है ना, तो उसकी जो जैसे उसकी सब्ज़ी कर बनाते हैं स्टार्टिंग में जो 20 से 15 दिन का होता है तो बहुत टेस्टी होता है। पर ये तो कंटिन्यू आप जब तक ये इसके प्लांट रहे तो इसकी पत्तियों को आप तोड़ के खा सकते हैं सब्जियां बना के, तो काफ़ी टेस्टी है। बहुत सारी सब्जियां दिखाऊंगा आज इस मतलब कहूँ तो घर में किस तरीके से सब्जियां करते हैं अलग अलग कैरियों में, जैसा कि मैंने काफ़ी दिखाया होगा इससे पहले भी, और आज मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं ये सब्जी जो लहसुन के बीच में इस तरीके के सब्जी को भी उगा के रखे हैं, इसको कहते हैं गोलगप्पा सब्जी, पर गोलगप्पा नाम है इसका और गोल गोल से इसकी पत्ती है, पर इसको क्या कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में मेरे को वो पता नहीं है, पर इसको आमतौर पे हम लोग जो कहते हैं कि इसे गोलगप्पा सब्जी के नाम से जाना जाता है। और इसकी पत्तियों को काट के यूज़ करते हैं, इसके डंठल यहाँ से काट लिया, उसके बाद सब्जियां बनाने में इसके यूज़ करते हैं और बीच में लहसुन और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। और इधर देखिए इस तरीके से ना गांव में जो एग्रीकल्चर होता है तो उसमें गाय वगैरह तो होना ही होना है, गाय तो रहेगा। इस तरीके से भूसा को बिल्कुल एकदम घास भूस के द्वारा इसको कवर्ड करके रखा जाता है और प्लास्टिक की फिर पन्नियाँ वगैरह लगा दिया जाता है ताकि बारिश हो, क्योंकि जब पूरा बड़ा रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसके आकार छोटा होता है तो ये गिर जाता है क्योंकि इसके अंदर भूसे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फिर ये नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके बाद इसमें पन्नियाँ वगैरह लगा दिया जाता है ताकि बारिश हो तो ये मतलब ख़राब ना हो सके। और गेहूँ की भूस काफ़ी महंगा होता है, इसको बना के रखते हैं, रीपर वगैरह चलता है। जैसे कि अभी गेहूँ की खेती है तो इसके जब गेहूँ की कटिंग हो जाएगा तो फिर इसके जो नीचे का जो अवशेष बचा हुआ रहेगा जिसको फिर रीपर के द्वारा इस तरीके से भूस बना के फिर इसको रखा जाता है जानवर के लिए कि पूरा गाय जो भी पशु होता है घर में पालते हैं तो वो खा सके आराम से। इस तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह मिला तो यहाँ पे भी लहसुन पाल दिया, वो लगा दिया इन्होंने। और इधर देखो ये है उसका क्या कहते हैं बड़े वाले नींबू होता है, इसका नाम मैं भूल गया, और वो नींबू के लिए ये नींबू का पेड़ है। अभी इसमें जो फूल वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा, कलियाँ क्योंकि आने लग गया है, ठंड का मौसम अब ख़त्म होने वाला है। और काफ़ी सारे गाय भी पाल रखा है, बहुत सारी वैराइटीज़ की। ये देखिए छोटे छोटे इधर की तरफ दो है और इधर बड़े बड़े हैं। तो एकदम मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो गाँव में जो किसान लोग होते हैं ना उनकी खेती बाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और खेती करके उसके बाद इस तरीके से मतलब रात के समय इधर अंदर के तरफ बांधते हैं और दिन के समय इस तरीके से खाने के लिए दे दिया जाता है। और इस तरीके से घास को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं भूसे के साथ। और आगे की तरफ मक्खन घास भी लगा हुआ है, आगे की तरफ लहसुन भी है। तो गांव की जो जीवन होता है बहुत मतलब अच्छा होता है मैं कहूँ तो, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर पे ही, बहुत सारे काम करना पड़ता है, घास वगैरह बना के देना पड़ता है कि जानवर टाइम से खाए तो जिससे दूध की पैदावारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बात कहूँ तो जो दूध वगैरह जो इतना मेहनत करने के बाद जो तैयार करते हैं कि अच्छा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकले गाय से, तो उसके लिए ना कहूँ तो जो अक्सर जो रेट है जो वो रेट नहीं मिल पाता है किसानों को, जो भी है अदरवाइज़ जो भी किसान हो तो उनको उनके जो दूध के
जो एक्चुअली जो रेट होना चाहिए कायदे में वो चीज़ नहीं मिल पाता है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री में जाता है दूध, उसके बाद वहाँ से जो पैकेजिंग होता है अलग अलग, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ निकालते हैं, खीर निकालते हैं, छाछ निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, फिर पैकेजिंग करते हैं, तो उनको सही रेट मिल जाता है, वो बड़ी कंपनियाँ होता है। लेकिन छोटे लोगों को, जो किसान होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, अक्सर उनको उस जो एकदम रेट वो नहीं मिल पाता है, मैंने अक्सर देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए जो पशुपालन है गांव की तरफ भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग क्योंकि कम ही कर दे रहे हैं पशुपालन, क्योंकि वो चीज़ नहीं मिल पाता है लोगों को, तो काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। पर कोई कोई जैसे अभी पैकेजिंग खुद करते हैं तो उनको मिल जाता है, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं तो उनको मिल नहीं पाता है वो चीज़। हमने अक्सर देखा है इस चीज़ को, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए कि दूध का रेट वगैरह थोड़ा सा सही हो गाँव में भी इस तरीके का, क्योंकि घास इस टाइप से होते हैं कि कभी कभी जो मशीन तो लगे होते हैं लेकिन फैट उसमें आ नहीं पाता है, वो चीज़ खिला भी नहीं पाते हैं। तो एक मतलब मैक्सिमम या मिनिमम एक प्राइस होना चाहिए सरकार का कि इससे कम हो ही ना रेट, और उसमें फैट वैट की बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके लिए उस टाइप के फिर खाद्य पदार्थ को भी देना पड़ता है, जो कि हर किसी की बस की नहीं है, संभव नहीं है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी, क्योंकि घर में जो बागवानी होता है तो बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं, और अक्सर हर किसी के घर पे भी होता है। और चाचा जी के घर में आज मैं आऊँ और काफ़ी सारे फ्रूट्स भी हैं एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स की यहाँ पे खेती कर रहे हैं, जो कि खुद के खाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और खेत वेत तो सबके होते ही है, लेकिन दूध वूध का थोड़ा सा अगर रेट बढ़िया हो जाए और मिनिमम एक प्राइस निर्धारित हो जाए ना, तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और फैट वैट का थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो सबसे एकदम आसान हो जाएगा हर किसी के लिए पशुपालन करना। तो इस तरीके से ना काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके के जो वातावरण को देख के। और भी काफ़ी सारी सब्जियां हैं, वो भी मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। अगर मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे ना क्या होता है कि जो गोबर जो बच जाता है ना, उसके बाद उसको कि दोबारा यूज़ कर सके, हर कहीं पे होगा, जो भी गांव के क्षेत्र में रहते हैं उनको सबको पता है कि गोबर को इस तरीके से, जो नरकुल की ये डंठल है ना, इसमें गोबर का लेप लगा देते हैं, फिर इसको सुखाते हैं धूप में, और ये इसके तरफ इसी में ही भूसा है, तो पीछे की तरफ की ये जो जगह है, तो इस तरीके से लेप लगा देते हैं ताकि ये सूख जाए। बाद में इसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर इससे खाना वगैरह भी पक जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए इधर प्याज है, इधर आलू अभी निकाल लिया है, अभी छोटे छोटे आलू है इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये पीपल का वृक्ष है, यहाँ पे पूजा वगैरह किया जाता है, और इधर नागफनी भी लगा दिया गया है, और यहाँ पे हमेशा पूजा वगैरह करते रहते हैं। और इधर की तरफ ये जो है घास है, और ये आलू की खेती है, इधर भी इनका भी, इधर लहसुन के भी छोटे से एक वो भी बना रखा है, और आलू की भी खेती है। और ये सारे लहसुन और पालक इसमें है, ये बड़े बड़े पालक है। और उधर की तरफ एक हाई वैरायटीज़ की कहूँ तो एक फूल गोभी का प्लांट भी लगा हुआ, फूल गोभी है आगे की तरफ है। तो इस तरीके से होता है। और ये जो वेस्टेज है ना, ये जो गोबर वगैरह ये सारा चीज़ है, ये थोड़े दिन में सड़ जाएगा बिल्कुल एकदम। उसके बाद इसको खाद के लिए प्रयोग करेंगे, और इसी को ही फिर इस जो खेत है ना, ये सामने की तरफ जिसमें खेती वगैरह कर रखा है, इसमें सब्जी वगैरह बो कर रखा है, तो यहीं पे इसको फिर बिछा दिया जाएगा, और जिससे कि मिट्टी की शक्ति भी बढ़ जाता है। तो काफ़ी सुंदर देखने को मिला मुझे। और बड़े बड़े यहाँ पे एक मैं आपको एक गोभी दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि काफ़ी बड़ा है, उसकी जो वज़न है ना बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए कितना बड़ा गोभी है। आगे की तरफ भी 2-4 है, इधर की तरफ ये एक गोभी है। और इस तरीके से पालक की खेती है, बहुत सारी खेत भी है, और बहुत सुंदर दिखता है। और इस तरीके से गोबर के जो लेप लगा के इस तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग प्लेन साइड में जो कंडी वगैरह बना के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं। हमारे इधर नरकुल के डंठल में उस तरीके से लेप लगा दिया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिला। इस तरीके से काफ़ी सुंदर तरीके से पशुपालन किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और एकदम प्योर जो दूध पीने को मिलता है गांव में। शहर में तो पैकेजिंग होते गए आता है, पैकेट से आता है, फिर उसमें छाछ होता है, इसमें गाय का दूध है या भैंस का है, ये पता नहीं लग पाता है। और उसके बाद क्योंकि मिक्स होके फिर वो पैकेजिंग होता है, उसमें से क्रीम निकालते हैं, छाछ निकालते हैं। लेकिन जो नेचुरली दूध वो आपको गांव में ही मिलेगा, जो कि गाय का दूध कहूँ या फिर भैंस का दूध कहूँ, जो डायरेक्टली घर पे निकलता है, उसके बाद वो पीने को मिलता है। उससे बढ़िया दूध और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पैकेट में तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकालने के बाद फिर आपको मिल पाता है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग रेट भी अलग अलग होता है उसमें। और गाँव में प्योर शुद्ध एकदम नेचुरल दूध पीने को मिलता है, घी भी मिलता है। तो इस तरीके से पशुपालन को भी बढ़ावा देने के लिए थोड़ा सा इसमें जो मैक्सिमम रेट एक फिक्स करना चाहिए कि इससे नीचे होना ही नहीं है। और फैट वैट के जो रेशियो है उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, जिससे कि किसानों को राहत मिले। क्योंकि कुछ जो ऐसे होते हैं कि जो जानवरों को खिलाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए जो चारा वगैरह होते हैं, तो उसमें कभी कभी बारिश की वजह से उसकी जो चारा होता है तो वो भी हल्का हो जाता है, उसके अंदर जो
कैल्शियम वगैरह कम हो जाता है, क्योंकि उसको वो ही खाएंगे दूध, उसके बाद दूध में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमें दूध मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अगर फैट वैट का रेशियो कम कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा जो किसानों के लिए, जो पशुपालन करते हैं उनके लिए। तो इस तरीके से नेचुरल दूध गाँव में मिलता है और काफ़ी अच्छा लगा आज। एंड इस तरीके के गाय और इस तरीके से उनके लिए सारा कुछ चारा वगैरह तैयार है, तो बहुत ही सुंदर लगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाय।